एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग अपनी खबर की बात करेंगे तो वो अग्नि पी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि अग्नि 1 का ही ये वेरिएंट होने वाला है, अग्नि पी, जिसको अग्नि प्राइम के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक नए प्रकार का वेरिएंट है, आप कह सकते हैं कि अग्नि पी एक नई सीरीज भी माना जा सकता है, क्योंकि इसमें उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी अगर बात करें, लंबाई की चेंज हो गई है, कलर चेंज हो गया है, प्रपल्सन चेंज हो गया है और इसका जो वजन है वो अग्नि 3 के 50% तक कम हो गया है। आप समझ सकते हैं कितनी हल्की ये मिसाइल हो गई है। ज्यादा से ज्यादा ईंधन इसमें इस्तेमाल करिए और दूर तक इसको भेजिए। इसकी जो अभी जो ट्रायल किया गया है वो 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइल इसको कहा जा रहा है, अग्नि 2 के इक्विवेलेंट। अगर 2000 किलोमीटर की बात करें तो अग्नि 2 के इक्विवेलेंट इसको लगभग माना जा सकता है रेंज के हिसाब से। इसमें जो नेविगेशन सिस्टम है वो भी चेंज कर दिया गया है, पूरी तरह से इसको चेंज कर दिया गया है। कनेस्टर लॉन्च वेरिएंट ये हो चुका है। कनेस्टर लॉन्च की बात करें तो इसको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, इसको रेल के माध्यम से, रोड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, लंबे समय तक इसको रखा जा सकता है और इजिली डिप्लॉयबल है। कई चीजें, कई कैपेबिलिटीज इसमें अब आ गई हैं, जिसका आज सफल परीक्षण किया गया, सफलता से इसको लॉन्च किया गया, इसने टारगेट को भेदा। यहां पर बात कर ले हम लोग कुछ पिछले दिनों जो ट्रायल हो रहे थे, इसमें पिनाका के एक्सटेंडेड रेंज का भी ट्रायल किया गया है और ये ट्रायल पिछले शुक्रवार, यानी कि जो समय चला गया, जो पिछला हफ्ता चला गया, उस शुक्रवार को हो रहे थे। और कुछ कहा जा रहा है कि मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक पूरे के पूरे ये ट्रायल हुए हैं। इसमें पिनाका के 25 राउंड फायर किए गए हैं, टारगेट पर फायर किए गए और इसमें एक के बाद एक काफी जल्दी ये फायर किए गए थे। एक्सटेंडेड रेंज का ये ट्रायल था। इसके अलावा 122 mm का हम लोगों ने आर्टिलरी रॉकेट बनाया है, उसका भी ट्रायल किया गया पिछले ही दिनों। तो उड़ीसा का तट पूरी तरह से बिजी था, डीआरडीओ पूरी तरह से बिजी थी और अलग अलग रॉकेट और मिसाइलों का ट्रायल अगर आप कह सकते हैं इन 2 हफ्तों में किया गया है। बात करते हैं जम्मू पे हुए हमले की, जम्मू एयरबेस में हुए हमले की। तो अभी एक और खबर निकलकर सामने आई है कि मिलिट्री बेस पे भी 2 ड्रोन्स मंडराते हुए पाए गए थे। इनका जब पीछा किया गया तो ये निकल गए, भाग गए। ये चीज दर्शाती है कि ये छोटे मोटे जो ड्रोन हैं या क्वाडकॉप्टर आप कह सकते हैं, ये कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भारत के लिए अब हो चुके हैं। इस चीज को हमारे सीडीएस ने भी माना है, जनरल बिपिन रावत ने भी माना है। जब वो CNN को अपना एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उनसे पूछा गया था कि ये जो टेक्नोलॉजी है इस पर भारत क्या कर रहा है, किस प्रकार से डील कर रहा है। उनका ये कहना था कि भारत इस पे बहुत जोरदार तरीके से लगा हुआ है और वो जान रहे हैं कि ये एक प्रकार का थ्रेट है और नए वॉरफेयर को दिखाता है। जो वॉरफेयर के सिनारियो चेंज होते चले जा रहे हैं, उस चीज को ये दिखा रहा है कि अब वॉरफेयर चेंज हो गया है। भारत भी इसके लिए लगा हुआ है। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या भारत को ड्रोन लेने या ड्रोन टेक्नोलॉजी में लेट हो गया है, जो कि हो गया है, हम ये मानते हैं कि हो गया, पर इसके पीछे अब हमको लगना पड़ेगा। पर उन्होंने ये कहा कि भारत बहुत पहले से ड्रोन्स ले रहा है, पर ड्रोन को काउंटर करने की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत क्या, बहुत से देशों के पास नहीं है। इनफैक्ट बड़े बड़े देशों के पास नहीं है। इन ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी अभी तक उपलब्ध नहीं है। आप कहेंगे कि बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसमें डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, पर ये किसी भी प्रकार से डिटेक्शन को नहीं दिखाती है। डिटेक्ट अगर ड्रोन्स को, ये क्वाडकॉप्टर्स को कर लिया जाए तो किसी भी तरह से नष्ट किया जा सकता है, पर इसके डिटेक्शन में ही सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। बड़े बड़े देशों के पास ये नहीं है, पर भारत इस पर लगा हुआ है। डीआरडीओ के द्वारा इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, जल्द ही इसको हम प्राप्त कर लेंगे, ऐसा हमारे सीडीएस का कहना है। वहीं अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी की ही बात करें तो हमारे ड्रोन फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उनके कहना है कि भारत को 3 काम करना पड़ेगा। इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने के लिए भारत को 3 काम करना पड़ेगा। सबसे पहले ये प्लानिंग करनी पड़ेगी कब तक हमें एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी चाहिए, काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी चाहिए। उसके बाद ये बनाना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी, जो प्राइवेट कंपनी है, जो भारत की PSUs हैं, डीआरडीओ हैं, या जिन भी एजेंसीज को हम लोग इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उन सभी को एक साथ लाना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी। इसके बाद थोड़े फंड देने पड़ेंगे, थोड़ी सी एक्टिविटी को पैसा देना पड़ेगा, तब जाके ये 3 चीजें अगर कर ली जाए तो जल्द से जल्द हम लोग काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी प्राप्त कर लेंगे। ये जो हमला हो गया है बहुत अच्छा हुआ है, इससे कोई नुकसान तो हमें नहीं हुआ, पर जो नींदें हैं भारत के जो भी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी के लिए जो प्लानिंग करते हैं, उनकी नींदें उड़ चुकी हैं और इस पर हमें काम जरूर करना पड़ेगा। गरीब से गरीब देश, छोटे से छोटे आतंकवादी ग्रुप इस प्रकार के क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि उनको कम पैसे में ज्यादा आउटपुट प्राप्त हो रहा है। इसी आउटपुट को आप देख सकते हैं जो कि हमारे एयरबेस पे
हमला हुआ है। आप सभी लोग जानते होंगे कि इजराइल के पास आयरन डोम है जो कि आर्टिलरी रॉकेट तक को नेस्तनाबूद कर देता है, उनको भी न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी के जैसा साउथ कोरिया भी चाहता है कि उनके पास भी डिफेंस सिस्टम हो, इसलिए अब वो साउथ कोरियन वर्जन ऑफ आयरन डोम बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को ये नाम दिया गया है साउथ कोरियन वर्जन ऑफ आयरन डोम, और ये जो प्रोजेक्ट है वो लगभग $2.5 बिलियन का कहा जा रहा है। 2035 तक इसको कंप्लीट कर लेना है। ये जो प्रोजेक्ट है वो पिछले ही साल उनकी कैबिनेट में आया था, अब इसको अप्रूव कर दिया गया है, उनके डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। इसमें खास बात ये होने वाली है कि अभी तक उनके पास पैट्रियट सिस्टम और थर्ड सिस्टम है जिसके द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। और साउथ कोरिया को डर ये है कि उनकी जो राजधानी सियोल है वो बहुत पास है नॉर्थ कोरिया के, और उनके आर्टिलरी रॉकेट भी उस पर फायर हो सकते हैं, और कई आर्टिलरी रॉकेट्स और कई आर्टिलरी गन्स, ये सारी चीजें सियोल की तरफ तैनात हैं नॉर्थ कोरिया की। इनसे छुटकारा पाने के लिए या इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए उनको एक सिस्टम की आवश्यकता है जो कि साउथ कोरियन वर्जन ऑफ आयरन डोम होने वाला है। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं इसरो की। आपको पता है कि गगनयान प्रोजेक्ट हमें लॉन्च करना है, 2022 में करना है, पर उससे पहले इसका अनमैन्ड वेरिएंट हमें लॉन्च करना है इस साल के अंत में। उसके बाद 2-3 महीने रुक कर फिर से हमें लॉन्च करना है। 2 अनमैन्ड वेरिएंट लॉन्च किए जाएंगे और तब जाके इसके मैन वेरिएंट को लॉन्च किया जाएगा। पर जिस प्रकार से हमारे यहाँ चाइनीज वायरस सिनेरियो हो रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, ये चीज प्राप्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल दिखता चला जा रहा है, क्योंकि हमारी जो एमएसएमई हैं, जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं, उसके द्वारा ही इसके कंपोनेंट बनाकर इसरो को दिए जाते हैं, वो लॉकडाउन के समय बंद कर दिए जा रहे हैं। यही चीज हमारे इसरो के चीफ ने भी 1 महीना पहले माना था। उनका ये कहना था कि जितनी भी स्टडीज हमें करनी है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, पर जो हमें सामान मिलना है वो एमएसएमई के द्वारा मिलना है, और वो लॉकडाउन के कारण बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए हार्डवेयर हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा। अगर हार्डवेयर प्राप्त नहीं होगा तो उस पर हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, और जब प्रैक्टिकल या डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे तो आगे हम कैसे बढ़ पाएंगे। यही चीज अब और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और ऐसा लग रहा है कि इस साल के अंत तक अनमैन्ड गगनयान नहीं भेज पाएंगे। पर इसरो का यह कहना है कि वो देर तक काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा आवर्स में काम कर रहे हैं, और अपनी तरह से पूरी तैयारी कर रहे हैं, और होप कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज है वो भी साथ दे और ज्यादा से ज्यादा सामान उनके पास हार्डवेयर पहुंचा पाए, जिससे कि इसको समयबद्ध तरीके से खत्म कर लिया जाए। पिछले ही महीने ये भी हमारे इसरो के चीफ ने माना था कि प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल डिफेंस न्यूज भी होती हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, आपको जानना चाहिए इनको। यदि आप कहेंगे तो मैं वीकली इंटरनेशनल डिफेंस न्यूज भी आपके लिए लेकर आऊंगा इस चैनल पे या अपने दूसरे चैनल पे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।